नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को अपना परिवार बताया है। आज असम के दरांग में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता उनकी मालिक है। उन्होंने असम में 18,350 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की दूरगामी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास की योजनाएं बनाई जा रही है। जीएसटी सुधारों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होगा। आज मैं इस रिफॉर्म की खुशखबरी के साथ आपके बीच आया हूं। आज से ठीक 9 दिन के बाद नवरात्रि का पहला दिन होगा। जीएसटी की दरें बहुत कम हो जाएगी और इससे देश के हर परिवार को फायदा होगा। रोजमर्रा की बहुत सारी चीजें और सस्ती हो जाएगी। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण सम्मेलन आज से तिरुपति में आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिन के इस आयोजन में संसद, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों में महिला सशक्तिकरण समितियों के अध्यक्ष भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में देश भर से आए 100 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। पहली बार हो रहे इस सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण से जुड़ी नीतियों और पहलों को लेकर साझा रणनीति बनाने पर मंथन किया जाएगा। साथ ही महिलाओं के सशक्त भविष्य के लिए ठोस संकल्प तय किए जाएंगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव अगले साल की शुरुआत में होंगे। कल झुंझुनू दौरे पर रहे श्री खर्रा ने सिंघाना में ये जानकारी दी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि निकायों में वार्डों के पुनर्गठन का काम पूरा हो चुका है। 15 दिसंबर के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव के लिए पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि एक राज्य एक चुनाव के तहत अब प्रदेश के सभी निकायों में एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं है, ये देश की पहचान और मूल्यों की जीवंत विरासत भी है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाएं और इन्हें भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लें। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि हिंदी देश की भाषाओं और बोलियों के बीच सेतु का काम करती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। गृहमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नेंस और मशीन लर्निंग के इस युग में सरकार भारतीय भाषाओं को भविष्य के लिए सक्षम बना रही है। हिंदी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा इसमें भाग ले रहे हैं। प्रदेश भर में अनेक स्थानों पर भी हिंदी दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं। राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान जयपुर, अलवर, जालौर और सवाईमाधोपुर जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का दौर थमने से कुछ स्थानों पर दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, वहीं अलवर में 36 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान ज्यादातर स्थानों पर औसतन 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। एशिया कप क्रिकेट T20 टूर्नामेंट में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। ग्रुप ए का ये मैच रात 8 बजे से दुबई में खेला जाएगा। इस साल फरवरी के बाद दोनों टीमें पहली बार भिड़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला मासिक कार्यक्रम मन की बात 28 सितंबर को होगा। ये इस कार्यक्रम की 126वीं कड़ी होगी। इसके लिए सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 26 सितंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।